हाय, मैं सेल्फ डॉक्टर आर के शर्मा और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत चलन में है आज के टाइम पे, जो हमारे क्लिनिक में बहुत कॉमनली देखा जाता है, वो है हेल्थ एंग्जाइटी। उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। हेल्थ एंग्जाइटी यानी कि इलनेस एंग्जाइटी। हेल्थ एंग्जाइटी में जो टिपिकली एंग्जाइटी जो होती है, वो होती है आपकी हेल्थ को लेके। इसके यूँ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम बहुत ज़्यादा जानने लग गए हैं हेल्थ के बारे में। चाहे वो मीडिया से जान रहे हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजी से जान रहे हैं। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अपनी इलनेस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में चिंतित होने लग गए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम अगर अपने आप को ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि हम वियरेबल वॉचेस से ट्रैक कर रहे हैं, तो हमें उसमें फ़ील होगा कि कहीं हमारी छोटी सी हार्ट रेट भी बढ़ रही है, या फिर हमारा थोड़ा बहुत बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं कोई हार्ट रिलेटेड इशू ना हो। दूसरा, जब हम मीडिया में बहुत कॉमनली सुन रहे हैं कि आजकल यंग एज में बहुत सारे लोगों में डेथ की न्यूज़ आ रही है, तो उससे हमें लगता है कि कहीं यंग एज में हमें भी हार्ट अटैक ना हो जाए। मोस्ट कॉमन जो गैस्ट्रिक पेन होता है, वो गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है, पर हमें लगता है कि कहीं ये गैस्ट्राइटिक पेन जो हमें नहीं पता है, अनकॉन्शियसली फील हो रहा है कि शायद ये हार्ट का ही पेन हो सकता है और हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए इलनेस एंग्जाइटी, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया हार्ट से रिलेटेड, ऐसे और भी बहुत सारे जैसे कि HIV का, रेबीज़ का, इस तरह के बहुत, कोविड के टाइम पे कोविड का एंग्जाइटी था। सो रियल में जो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि जस्ट सिम्टम्स की वजह से। और उसमें हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन भी कई बार कर लेते हैं। कई बार तो हम अपने से ही जाकर लैब पर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, जैसे कि ECG अगेन एंड अगेन। कई बार लोग MRI भी बार बार करते हैं, उनको लगता है कि शायद ब्रेन के अंदर स्ट्रोक ना आ जाए। इसलिए और कई बार डॉक्टर के पास भी वो फ्रीक्वेंट चेकअप के लिए जाते हैं। कई बार डॉक्टर उन्हें मना भी कर देते हैं कि आपको कोई भी इलनेस नहीं है, और टिपिकली जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो नहीं है, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है। पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है, और वो प्रॉब्लम कहाँ पर है? वो प्रॉब्लम है आपके सोचने के तरीके में। और ये जस्ट एक ओवर थिंकिंग नहीं है, ये ओवर थिंकिंग से कहीं ज़्यादा है। यानी कि आपका एक फियर बन गया है हेल्थ को लेके, और परसिस्टेंट रह रहा है। और वो परसिस्टेंट जो फियर है, उसको आपको उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। अगर बार बार आपका डॉक्टर आपको मना भी कर रहा है, या फिर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल भी आ रही है, तो आपको लग रहा है शायद कहीं या तो डॉक्टर से चूक हो गए, या फिर मेरे इन्वेस्टिगेशंस कहीं ना कहीं कुछ रह गए हैं, या फिर इस लैब रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। इसीलिए हम बार बार, कई बार लोग हायर सेंटर पे भी जाते हैं, बार बार उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, सेल्फ ऑथेंटिकेशन के लिए हम रिपीटेड चेकअप करते हैं। और यही हेल्थ एंग्जाइटी अगर बनी रहती है, जैसे कि ये बार बार बनी हुई है लंबे टाइम तक, तो ये वापस अपने आप ठीक नहीं होती है। और हमारे पास जब आने को पेशेंट्स को कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे, वो उनका फोकस सिर्फ हेल्थ पर है। तो ये हमने देखा है कि जब वो हमारे पास आते हैं और हम उन पर काम करते हैं, खास तौर पर कैसे आपके थॉट्स को पहचानने में हम आपकी मदद करते हैं, और उनको डील करने में कैसे इफेक्टिवली आपको उनको डील करना है, वो अगर आप समझ पाते हैं, तो आप काफ़ी हद तक हेल्थ एंग्जाइटी को डील कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्थ एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती है, पर ख़ास तौर पर ये एक साइकोथेरेपी से ही मैनेज होने वाली प्रॉब्लम है। यानी कि आपके जो सोचने का तरीका है, आपका जो एनालाइज करने का तरीका है, उसको अगर हम आपको डील करना सिखा दें, तो चीज़ें बहुत बेटर हो सकती है। और मैं अगली बार ऐसे ही एक टॉपिक और आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा, जो होगा रिलेशनशिप इश्यूज़, क्योंकि आजकल डाइवोर्स के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं। हम उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।